वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। अभी जस्ट हमने सीटेट पेपर 1 का आंसर की डाला है मैथमेटिक्स का। दोस्त अब पेपर 2 का मैथ्स का आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आंसर की मौजूद है मैथमेटिक्स का। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन इस बार पूछा गया है और हमने जितने भी मॉक टेस्ट में प्रयास किए थे लगभग सभी क्वेश्चन वैसे ही हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स इसको बनाए होंगे। अभी जस्ट एग्ज़ाम खत्म हुआ, मेरे पास पेपर आया है, कोड ई है उसका क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक मैथ्स के न्यूमेरिकल है। इसको मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा। देखते हैं सीटेट पेपर 2 का आंसर की मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर दिया गया है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि क्या है? सेंटीमीटर में ही जवाब देना है। ऑप्शन दिया गया है 396 सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर और 308 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई के लिए हम 22/7 लेंगे। देखते हैं, दिया गया है आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। फिर उससे हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और जब त्रिज्या आ जाएगा तो परिधि निकाल लेंगे। यहाँ पर 176 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आएगा, जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के भी बराबर होगा, जो कि होगा गुना करने पर 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो है आयत का भी क्षेत्रफल है और वृत्त का भी क्षेत्रफल है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो इसे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या होता है क्षेत्रफल बटा पाई का रूट। तो 9856 बटा पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 22 से ये कट जाएगा, 448 बार में कट गया और 448 को 7 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3136। और जैसा कि हम जानते हैं 3136 वर्गमूल होता है 56 का, यानी हमारा रेडियस 56 आ गया। जब रेडियस 56 है तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 × 22/7 × 56। 7 से 56 8 बार में कट जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा टोटल 22 × 2 44 और 44 × 8 352 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन 2 352 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। विमाओं 40 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है, तो x का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे हमें क्यूबाइड दिया गया है घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विमाएँ दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई के रूप में 1 सेंटीमीटर लिखा गया है, वही x का मान निकालना है। और यहाँ पे दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 20 रुपये के दर से करने पर टोटल पेंट करने का खर्च है 1032 रुपये। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL स्क्वायर यूनिट। इसी पर हम इसको मान रख के देखेंगे तो 2 × LB यानी 40 × 36 + 36 × x + x × 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1440 + 36x + 40x सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2 × 1440 + 76x सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2880 + 152x। इसे हम बराबर कर देंगे किसके? संपूर्ण वर्ग पृष्ठ के, जो कि हमें आएगा 1032 में 20 से भाग देने पर और 100 से गुना करने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रेट 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट है 1032। तो टोटल कॉस्ट में रेट से भाग देते हैं तो हमारा एरिया निकलता है। तो 1032 में 20 से भाग देंगे, 100 से गुना करेंगे, चूँकि प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया गया था। इसको जब हम गुना करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 20 × 25 = 100, इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 5160। अब इसे हम
5160 के बराबर करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। देखते हैं 152x इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि इधर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 5160 माइनस 2880 2280 हो जाएगा 2280। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2280 डिवाइडेड बाई 152 जो कि आ गया 15। हमारे ऑप्शन 2 में दिया गया है 15 आंसर सही है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ PS के बराबर दिया गया है और RQ RS के बराबर दिया गया है। तो इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके विकर्ण बराबर है, इसके विकर्ण परस्पर लंब है, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। PQRS एक चतुर्भुज बनाकर देखते हैं जैसा प्रश्न में कंडीशन दिया गया है उसके अनुसार PQRS एक चतुर्भुज लिए हैं जिसमें दिया गया है कि PQ और PS आपस में बराबर है, साथ ही RQ और RS आपस में बराबर है। देखने से ही लग रहा है यह एक पतंग है जिसमें PQ PS के बराबर और RQ RS के बराबर है। तो पतंग में हम जानते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ADB 25 डिग्री है, तब 2BAD माइनस ABC क्या होगा? यानी एंगल BAD का जो मान है उसमें 2 से गुना करना है और उसमें से ABC घटा देना है, तो मान क्या होगा? देखते हैं। समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर। ABCD इसका नाम देना है ABCD। यहाँ चारों भुजाएं आपस में बराबर है। यहाँ हमें दिया गया है कि ADB 25 डिग्री है, ADB यानी ADB यह 25 डिग्री दिया गया है। तो हमें 2 एंगल BAD माइनस एंगल ABC का मान निकालना है। तो यहाँ देखेंगे हम ADB 25 है, BAD निकालना है यानी इसका मान निकालना है, और ABC यानी इसका मान निकालना है। तो BAD पहले इसको निकाल लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यह एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें यह भुजा के बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह 25 डिग्री है, तो यह भी 25 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि यह समांतर रेखाएं हैं तो यह 25 है तो यह भी 25 हो जाएगा, चूंकि यह एकांतर कोण बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर रेखा में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो यहाँ पर एकांतर कोण बनता है जो कि आपस में बराबर होता है। ठीक उसी तरह यह 25 है तो यह भी 25, यानी यह टोटल हो गया 50 डिग्री। ABC में यह हो गया 50 डिग्री। BAD अब चूंकि यह इसके समांतर है, यह 50 हुआ, यह दोनों जोड़ने पर अंतःकोण जोड़ने पर 180 आते हैं, तो यह 50 है तो यह हो जाएगा 130 डिग्री, यानी 2 इंटू 130 डिग्री, यानी कि 260 डिग्री माइनस 50 डिग्री जो कि आ जाएगा 210 डिग्री। हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है? हमें माध्य निकालना है, लेकिन किसका माध्य? जो आंकड़े दिए गए हैं उसके बहुलक, माध्यक और परिसर का। तो बहुलक क्या होता है? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं, यानी बहुलक निकाल लेंगे उस तरह से। माध्यक यानी कि इन आंकड़ों में जो बीचों बीच का मान होगा वो माध्यक हो जाएगा। और परिसर यानी जो सबसे बड़ा मान है और जो सबसे छोटा मान है उसको घटा देंगे तो परिसर ज्ञात हो जाएगा। और माध्य निकालना है तो ये तीनों जब हमें प्राप्त हो जाएंगे तो तीनों को जोड़कर और 3 से भाग दे देंगे तो माध्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। सबसे छोटा दिया गया है 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद है 10, उसके बाद है 11। 11 2 टाइम्स है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद है 13, उसके बाद है 14, उसके बाद है 15, उसके बाद है 16, उसके बाद है 17, उसके बाद है 23। देखेंगे कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन से मिला लीजिए 12 टर्म है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी बिल्कुल सही हमने लिखा है।
और इसमें बहुलक निकालना है तो देखिए 11 यहाँ 2 बार आया है, यानी कि हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 11। अब निकालना है माध्यक। माध्यक के लिए हम क्या जानते हैं, यदि यह ऑड नंबर टाइम्स रहता, जैसे 11 रहता, तो 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 यानी छठा जो टर्म होता हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 12 है जो कि इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में रहता है तो क्या लिखते हैं, n/2th टर्म यानी n/2वां चर प्लस n/2 प्लस 1वां चर और पूरा का /2। n/2वां चर यानी कि 12/2 यानी छठा चर, तो छठा क्या है 1 2 3 4 5 6, छठा है 11। और n/2 प्लस 1 यानी कि 12/2 यानी 6 प्लस 1 7, यानी सातवां चर क्या है, सातवां चर है 13/2 यानी कि 11 13 24/2 जो कि हो जाएगा 12, यानी माध्यक आ गया 12, बहुलक था हमारा 11। अब देखते हैं परिसर। परिसर के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान को घटा लेना है। 23 में से 7 गया, हो जाएगा 16। अब हमें देखिए बहुलक हो गया 11, माध्यक हो गया 12, परिसर हो गया 16, तो इन तीनों का माध्य निकालना है, ना कि पूरा का माध्य निकालना है। मिस्टेक यहीं पे कर गए होंगे कुछ लोग, पूरा का माध्य निकाल दिए होंगे, नहीं, इनका हमें बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य निकालना है, जो कि हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 16/3 जो कि हो जाएगा 39/3 यानी कि 13। ऑप्शन पहला में है 13, बिल्कुल सही है। यदि x बराबर √198 गुने √550 और y बराबर √99 इंटू √363 है तो 1/x प्लस 1/y बराबर है। यहाँ पर हमें x और y का मान दिया गया है। x है √198 इंटू √550 और y दिया गया है √99 गुने √363, तो हमें 1/x प्लस 1/y का मान निकालना। तो इसके लिए पहले हम x और y का मान निकाल देते हैं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 198 और 550, ये दोनों को फैक्टराइज करेंगे, 198 को करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 और 550 को करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 जो कि हो जाएगा 330। और y का वैल्यू निकालते हैं, क्यूब रूट में दिया गया है इसको, यानी 3 का ग्रुप बनाएंगे, ट्रिपलेट को साइड करेंगे एक को, तो हमारा क्यूब रूट निकलेगा 99 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11 और 363 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 11। बाहर निकालेंगे 3 में से 1 3 बाहर निकलेगा और 3 11 में से 1 11 बाहर निकलेगा, यानी कि 33। y का वैल्यू आया 33 और x का वैल्यू आया 330। तो 1/x प्लस 1/y इजकल टू XY, ऊपर में हो जाएगा y प्लस x जो कि हो जाएगा y आया है 33 और x आया है 330 डिवाइडेड बाई 33 गुने 330 जो कि हो जाएगा 363 बटा 33 गुने 330। यहाँ 33 से यह 11 मतलब में कट जाएगा और 11 से यह 30 बार में कट जाएगा, तो 1/30 आया, जिसको कि हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.03333 आएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 0.03 का रेकरिंग। जो भी बार बार रिपीट कर रहा है उसके ऊपर ऐसा सिंबल देते हैं रेकरिंग का, या रिपीटिंग में आया, रिपीटिंग डेसिमल है, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, 0.03 रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि p इज इक्वल टू 12.34 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 है, तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डिनोट करना है।
यहाँ देखिए 10 का पावर 10 है एक में और एक 10 का पावर 9 है। पहले तो क्या करते हैं, दोनों में 10 का पावर 9 करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो 12.34 इंटू 10 का पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 का पावर 9। इसको क्या करते हैं, 12.34 इंटू 10 रहने देते हैं और 10 का पावर 9 दोनों में से बाहर कॉमन ले लेते हैं। 10 का पावर 9 माइनस 5.67 जो कि हो जाएगा 10 का पावर 9 123.4 माइनस 5.67। देखिए 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट एक इधर आ गया, डेसिमल इधर आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट के बाद 2 है तो एक जीरो लगा देंगे। 10 का पावर 9 हमारा कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे गुना। अब देखिए 10 का पावर 9 117.73। और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो जानते हैं कि 117 तो पॉइंट के पहले हो नहीं सकता है, हमें 0 से लेकर 9 तक ही लिखना होता है। तो पॉइंट को 2 अंक इधर बाएं तरफ ला सकते हैं। 1.1773 इंटू 10 टू द पावर 11 जो कि ऑप्शन 1 में है, बिल्कुल सही। 48 नंबर प्रश्न है, किस संख्या से -1/4 इनवर्स को गुना किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 इनवर्स का व्युत्क्रम हो। इसमें किस चीज़ से गुना किया जाए कि -7/4 का इनवर्स का रेसिप्रोकल हो। यानी हमें प्रोडक्ट दिया गया है और मल्टीप्लिकेंट दिया गया है, मल्टीप्लायर ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लायर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लिकेंट, यानी कि गुणनफल दिया रहे और एक संख्या दिया रहे जिससे गुना करना है तो दूसरा संख्या निकालना रहे तो हम गुणनफल में उस संख्या से भाग देते हैं। तो गुणनफल क्या है, -7/4 इन्वर्स का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 4/-7 का व्युत्क्रम जो कि हो जाएगा -7/4। तो प्रोडक्ट यहाँ दिया गया है और एक संख्या दिया गया है जिससे गुना कर रहे हैं, तो हमें दूसरा संख्या ज्ञात करना है जिसमें गुना किया गया है। अगर हम इसमें भाग दे दें उस संख्या से तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1/4 का इन्वर्स यानी हो जाएगा ये -4, और फिर जब भाग में है इसको गुना बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी इसका फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा। -7/4 गुने 1/-4, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा जो कि ऑप्शन 1 है, 7/16। यदि 313632 इज इक्वल टू p² प्लस q रेज टू द पावर 5 इंटू r रेज टू द पावर 4 है, जहाँ p, q तथा r अभाज्य संख्याएं हैं, तो p प्लस q माइनस 2r का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है 313632, 3,13,632, और जिसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा गया है, तो हमें p प्लस q माइनस 2r निकालना है। इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ हम देखे हैं कि 3,1,3,6,3,2 के बराबर आ गया है 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 4 गुने 11 का पावर 2। यहाँ में क्वेश्चन में दिया गया है p का पावर 2 यानी p का पावर 2 यानी p हो गया 11, q का पावर 5, q का पावर 5 यानी q हो गया 2, और r का पावर 4 यानी कि r हो गया 3। तो हमें निकालना क्या है, p प्लस q माइनस 2r, यानी 11 प्लस 2 माइनस 2 गुने 3, यानी 11 प्लस 2 माइनस 6, 13 माइनस 6 जो कि हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। विषय अंक, अंग्रेजी में 72 नंबर, हिंदी में 84 नंबर, गणित में 96 नंबर, विज्ञान में 80 नंबर, सामाजिक विज्ञान में 68 नंबर। यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, पाई चार्ट में हमें सेंट्रल एंगल पता करना होगा और जो सेंट्रल एंगल होगा वही त्रिज्यखंड का कोण होगा। गणित के लिए जो सेंट्रल एंगल होगा, और सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। गणित में जो मार्क्स आया है यानी कि 96 और टोटल मार्क्स जो आया है जोड़ने पर, यानी अंग्रेजी का 72, हिंदी का 84, गणित का 96, विज्ञान का 80, सामाजिक विज्ञान का 68, सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 400 और इन सभी को गुना कर देना होता है 360 डिग्री से। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि इस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0, 4 से 10 बार में, 4 से 9 बार में। अब इसे गुना करते हैं तो आएगा हमें 10 नीचे 86.4 डिग्री, जो कि ऑप्शन 3 में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक देखा है। उम्मीद करते हैं आप सभी जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है अपने आंसर से इसको मिला रहे होंगे, और हम तो ऐसा करेंगे कि आप सभी का सभी आंसर सही रहे। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैथ्स के जो भी न्यूमेरिकल हैं 41 से 60 तक के 10-10 क्वेश्चन करके 2 वीडियो में डाला जाए। इसका अगला पार्ट आधा घंटा बाद आप सभी के लिए MPS मोटिवेटर्स के प्लेटफॉर्म पर हाजिर रहेगा। इस सेशन के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप सभी लोगों के पास शेयर करें जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, ताकि सभी कोई अपना आंसर मिला लें। धन्यवाद।